प्राप्तांक और पूर्णांक में भिन्नता है। जो पूर्णांक है वो कम दिखाया हुआ है, जबकि प्राप्तांक है वो अधिक दिखाया हुआ है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। किसी भी एग्जाम के रिजल्ट में आप 100 में से कितने मार्क्स की उम्मीद रखेंगे? 80, 90, 95, 99 या ज्यादा से ज्यादा 100, यानी 100 आउट ऑफ 100। लेकिन क्या हो अगर 100 में से किसी बच्चे को 234 मार्क्स मिले? अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या कहा जा रहा है? तो भैया सहारनपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक बच्चे को 100 में से 234 मार्क्स मिले। अब इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए। वहीं ये रिजल्ट जो है वो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। तो पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर से हाजिर है आपके सवालों को लेकर। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। सहारनपुर के सरसवा क्षेत्र के गांव बर्था कायस्थ पठेत कला में प्राथमिक विद्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब कहा जा रहा है कि 29 मार्च को ये रिजल्ट जो है वो घोषित होना था, लेकिन टीचर्स की आपसी मनमुटाव के चक्कर में लगभग 20 दिन तक इस रिजल्ट को डिले किया गया। 17 अप्रैल को ये रिजल्ट घोषित किया गया और जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। एक फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को 100 में से 234 मार्क्स मिले। सोचिए जरा। अब सवाल उठा कि अगर टीचर ऐसे हैं तो बच्चों का क्या होगा? अगर टीचर्स खुद इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं तो बच्चों से क्या उम्मीद की जाए? अब ऐसे में उठे तमाम बड़े सवाल। तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए, लेकिन अधिकारी मैडम ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। हिंदी में 100 में से 77 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 100 में से 70 नंबर आए हैं और गणित यानी मैथ्स में 100 में से 87 मार्क्स मिले हैं। लेकिन नीचे देखिए जरा कैसे 100 में से 234 मार्क्स मेंशन किए गए हैं। अब इस रिजल्ट के वायरल होने के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए तो बीएसए मैडम से हमने सीधा सवाल किया। जवाब क्या मिला खुद सुन लीजिए। एक स्कूल के बारे में सरसावा की बर्था कायस्थ के बारे में संज्ञान में आया था कि वहाँ पे समय पे रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं हुआ। पहले तो वहाँ की ये शिकायत थी, फिर उसके बाद अभी ये प्रकरण आया है। इसके पूरे प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सरसावा को निर्देशित किया गया है कि वहाँ की जांच करके हमें आख्या दे। जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में किस तरह की मिस्टेक उनके द्वारा की गई है? प्राप्तांक और पूर्णांक में भिन्नता है। जो पूर्णांक है वो कम दिखाया हुआ है, जबकि प्राप्तांक है वो अधिक दिखाया हुआ है। तो मैडम का कहना है कि अब जांच की जाएगी और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैडम जरा ये भी बता देती कि 29 मार्च को जो रिजल्ट घोषित होना था उसको घोषित होने में 20 दिन का समय क्यों लग गया? 29 मार्च को घोषित होने वाला रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी क्यों किया गया? और जारी भी ऐसा हुआ कि हर तरफ बवाल मच गया। ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या यही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था? दूसरा सवाल, अगर टीचर्स ही ऐसी करतूत करेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद रखी जाए? तीसरा सवाल, रिजल्ट घोषित करने में इतनी देरी क्यों की गई? चौथा सवाल, जिम्मेदारों पर कब और क्या एक्शन लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही पाई जाएगी तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को सीधा अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को इसी तरह उठाता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और अगर पॉइंट ब्लैंक शो को लेकर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।